आप बेद मून शो पर आ गए हैं। बिटकॉइन को अभी उछाल मिल रहा है और मुझे लगता है कि ऑल्ट कॉइन को और भी बड़ा उछाल मिल सकता है। मैं बाजार में कहाँ एंट्री ले रहा हूँ, मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस का क्या कर रहा हूँ, अगले हफ्ते पैसे कमाने के लिए आपको जो कुछ भी जानना ज़रूरी है वह सब मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको यह दिलचस्प लगता है तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं सीधे चार्ट पर आता हूं और आपको बताता हूं कि क्या जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी बिटकॉइन ने एक लो और एक हायर लो बनाया है जो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा संकेत है। और हमने यह भी देखा है कि बिटकॉइन अब फिर से इस पिछले मजबूत प्रतिरोध को रीटेस्ट कर रहा है। मैं एक दिन के चार्ट पे जाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा क्या मतलब है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। असल में ये बैंगनी बॉक्स यहाँ, मुझे इसे थोड़ा एडजस्ट करने दो, लेकिन तुम यहाँ देख सकते हो तो 92.8 से लेकर यहाँ 90.4 तक भारी प्रतिरोध। मैं इसे थोड़ा और संकरा कर सकता हूँ, ये एक बड़ा प्रतिरोध है और बिटकॉइन अब इसे तोड़ने की कोशिश में है। और प्रतिरोध इतना बड़ा होने का कारण ये है कि यहाँ पहले एक सपोर्ट था जिसे जब हमने यहाँ तोड़ा तो मेरे हिसाब से हमने इसे पूरी तरह से फिर से टेस्ट नहीं किया। और अचीवर हमने इसको इस पार कर लिया है और अब जाहिर है ये बड़ा प्रतिरोध बन जाएगा। पिछला समर्थन नया प्रतिरोध बन जाता है। ये टीए का बुनियादी ज्ञान है इससे। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो देखो, अगर हम इस बैंगनी बॉक्स को पार कर जाते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बिटकॉइन ने बॉटम ढूंढ लिया है। जैसे हमने वहाँ बॉटम पाया था, मतलब ये दिखाता है कि बिटकॉइन ऊपर की ओर अगला कदम देख सकता है ना। तो यह तभी होगा जब हम बैंगनी बॉक्स तोड़ेंगे। अगर अभी यहाँ अस्वीकृति मिली तो जाहिर है ये बस एक छोटा सा बेयर फ्लैग बनने का संकेत हो सकता है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? खैर, निष्कर्ष ये है कि हमें इंतज़ार करना होगा कि क्या यह बैंगनी बॉक्स हमारा अस्वीकृति बिंदु बनेगा या नहीं। इसका मेरी पोजीशंस के लिए क्या मतलब है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। कभी कभी मैं इस चैनल पर लाइव स्ट्रीम में लाइव आता हूँ और कभी कभी वीडियो में, और कभी कभी मैं ट्वीट करता हूँ। और मैंने ट्वीट किया था कि बिटकॉइन लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ। ये पोजीशन 100% या $100,000 मुनाफे में है। विक्स पर मेरे इथेरियम में $20,000 का मुनाफा हुआ है। और हाँ, इस वीडियो के नीचे आपको विक्स का मेरा एफिलिएट लिंक मिलेगा जो दुनिया भर में बिना केवाईसी के उपलब्ध है। और असल में WXT टोकन ट्रेड करने पर आपको बड़े फ्यूचर्स रिबेट्स मिलते हैं जो अविश्वसनीय हैं। कॉइनफ्लेयर अभी मेरा पसंदीदा एक्सचेंज है। जाओ साइन अप करो, टेस्ला मॉडल 3 जीतने के लिए अपना खास राइफल टिकट लो। जाहिर है अगर मैं टेस्ला जीतता तो तुरंत बेच देता क्योंकि मुझे वे पसंद नहीं, लेकिन अगर आपको टेस्ला पसंद है तो आप इसे ले सकते हैं। अगर आप इसे चलाना नहीं चाहते तो बेच सकते हैं। लेकिन कॉइनफ्लेयर अभी आपको एक मुफ्त टेस्ला दे सकता है जो वाकई अविश्वसनीय है। और वैसे वेल्टो को बधाई जो अभी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला परपेचुअल डेक्स है 100x लेवरेज के साथ, शून्य जोखिम के साथ। क्योंकि मेरा मतलब है शून्य अस्थिरता का जोखिम नहीं, बल्कि शून्य काउंटर पार्टी जोखिम, क्योंकि आप अपने फंड खुद रखते हैं। ये एक विकेंद्रीकृत लीवरेज एक्सचेंज है। तो अभी मेरे एफिलिएट लिंक से वेल्टो पर जाओ, क्योंकि मेरे लिंक से आपको थोड़ी कम फीस मिलेगी। ठीक है, इसके शुल्क सबसे कम है हाइपर लिक्विड ऑफ अन्य एक्सचेंजों से भी। तो इसे अभी देखें, फेमैक्स को भी ना भूलें, लिंक नीचे है। अब सीधे कीमत पर वापस आते हैं। तो क्या होगा अगर हम बैंगनी डिब्बे को तोड़ दें? मुझे लगता है कि हम तुरंत 100K पर पहुंच जाएंगे और 100K एक बड़ा स्तर है। हो सकता है कि हम ऊपर जाएं फिर और ऊपर न बढ़ पाएं और एडो नीचे गिर जाएं, जो एक बुरा संकेत होगा, क्योंकि यह एक निचला उच्च स्तर होगा जो दुर्भाग्य से एक बड़े हेड एंड शोल्डर्स की शुरुआत हो सकती है। माफ़ करना इस पर, देखो ये बहुत बड़ी बढ़त हो सकती है। दरअसल मुझे इसे फिर से करने दो।
यहाँ आप एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं, कंधा, सिर, कंधे। उम्मीद है कि हम E100K पर पलटेंगे नहीं, लेकिन यह एक स्पष्ट संभावना है, खासकर वहाँ और यहाँ बड़े बेरिश डाइवर्जेंस को देखते हुए। तो बिटकॉइन नीचे जाता दिख रहा है, ये शायद 71K तक वापस जाकर इस उच्च स्तर को नए समर्थन के रूप में फिर से जांचना चाहता है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है रेचता हूँ, पर हमें उसकी पुष्टि होने पर ही पता चलेगा। अगर हम 100K तोड़ते हैं तो मुझे लगता है Vensus 7 अगला बड़ा स्तर है। और जैसा कि आप जानते हैं अभी क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं है। हमारे पास QT था जो ख़त्म हो गया, जो अच्छा है, लेकिन बाज़ार को तेज़ी में लाने के लिए मात्रात्मक सहजता चाहिए मुझे लगता है। तो फिलहाल मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि बिटकॉइन इस साल के अंत तक 200K तक जाएगा, जिसका मतलब है कि मैं गलत था, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था। मैंने कम से कम 1 साल पहले ऐसा सोचा था, मैं यही उम्मीद कर रहा था। ऐसा नहीं हुआ और मुझे उन सभी के लिए खेद है जिन्होंने ऐसा ऐसा सोचा। हालांकि मैंने बाज़ार का शीर्ष बिल्कुल सही पकड़ा। मैंने आपको बताया था कि बाज़ार का शीर्ष Q4 में होगा, जो अक्टूबर में यहाँ पूरी तरह से हुआ। तो समय के हिसाब से मैंने इसे सही पकड़ा दोस्तों। आपको इसके लिए मुझे श्रेय देना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से मूल्य लक्ष्य पूरी तरह से गलत था और मुझे उसके लिए बहुत खेद है। अगर किसी को इस वजह से मैं पसंद नहीं तो मैं समझता हूँ, बहुत अफसोस है। सो अगर मैं अब भी चैनल पर लाइक बटन दबा पाता तो दबा देता, पर चैनल नहीं है तो बस ये करूँगा। माफ़ करना दोस्तों, पर अगले साल बेयर मार्केट का फ़ायदा उठाकर हम शानदार पैसे कमा सकते हैं, है ना। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और देखना बंद ना करें, क्योंकि बेयर मार्केट में अगर बिटकॉइन यहाँ नीचे जाता है तो ऑल्ट कॉइन सस्ते होंगे, बिटकॉइन भी सस्ता होगा। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करने वाला हूँ, इन कम कीमतों का फ़ायदा उठाने के लिए, जो मुझे लगता है कि अगले साल या अगले साल की शुरुआत में हो सकता है ना। ठीक है, तो एथीरियम की बात करते हैं। मेरा एक ट्रेड भी खुला है। मैंने ये पोजीशन 2.8K पर खोली है, एक अच्छी खासी, क्योंकि हमें भारी सपोर्ट मिल रहा है। मतलब इसे देखिए, ये पिछली रेजिस्टेंस, पिछली सपोर्ट, ये एक बड़ा स्तर है 2.8K। और असल में अगर बिटकॉइन थोड़ा और ऊपर जाए और पीले बैंगनी बॉक्स को तोड़े तो इथेरियम आसानी से कम 3.5K तक आ सकता है ना। या शायद और भी ऊपर। मुझे लगता है 3.5K पहला है और अगला बड़ा स्तर 3.9K होगा। लेकिन अभी एथेरियम एक शानदार ट्रेड है, क्योंकि बिटकॉइन में उछाल आएगी या कम से कम थोड़ी बढ़त होगी, और अगर ऐसा होता है तो एथेरियम को भी अच्छी उछाल मिलेगी। इसलिए मैंने ये पोजीशन ली है। तो आप ये पोजीशंस वीक्स, कॉइन फ्लेयर या अपनी पसंद के एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। सभी लिंक्स नीचे हैं। और जाहिर है अगर आपके पास अभी बाज़ार में USDT है तो मुझे लगता है कि इसे बाज़ार में लगाने का ये सही समय है, क्योंकि हम उस उछाल की शुरुआत देख रहे हैं। और फिर हाँ, इथेरियम को यहाँ शॉर्ट करना और हंतो या 107 पर बिटकॉइन को शॉर्ट करना हमारी अगली चाल हो सकती है। तो मैं क्या करने वाला हूँ ये देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। और अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं अपने व्लॉग चैनल पर नया व्लॉग डालूंगा, तो वहीं क्लिक करो। देखा, दिख रहा है, अभी क्लिक करो और मैं तुम्हें अपने व्लॉग चैनल पर मिलूंगा। बाय बाय।